ओम शांति। आज का विषय है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे तो सदा खुशी में रोमांचित खड़े हो जाएंगे। मीठे बाबा कहते हैं कर्म करते समय अपने को आत्मा देखना है। जब किसी से बातें करते हैं उस समय बुद्धि को याद दिलाना है कि मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हूँ और सामने वाली आत्मा भी मस्तक पर बैठे हैं। मस्तक पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब कोई स्थूल कार्य करते हैं बुद्धि को याद दिलाना है आत्मा मस्तक पर बैठी है और अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही है। मस्तक को अवश्य देखना है। आत्मा जिस स्थान पर बैठी है उसे स्थान को तो देखना पड़ेगा। जब किसी से बात करे जिस स्थान पर मैं आत्मा बैठी हूँ उसे स्थान पर दूसरों को भी तो देखना पड़े। तभी तो आत्मा देखने की प्रैक्टिस होगी। जब तक अपने बैठने के स्थान को और दूसरी आत्माओं के बैठने के स्थान को बुद्धि को याद नहीं दिलाएंगे तो आत्मा देखने की प्रैक्टिस होगी कैसे। जब आत्मा देखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ही हो जाती है तो जीवन में खुशी के रोमांच खड़े हो जाते हैं और जिसके जीवन में निरंतर खुशी रहती है वहाँ माया ठहर नहीं सकती है। जितना आत्मा अपने को मस्तक पर देखने की प्रैक्टिस करती है उतना माया जीते बनती जाती है। अपने को और दूसरों को मस्तक पर देखने की प्रैक्टिस करे। जब अपने को आत्मा कहते तो बुद्धि को याद ही होना चाहिए आत्मा एक छोटा सा बिंदु है। अगर बुद्धि को अगर बुद्धि को बिंदु की छवि याद रहती है तो आत्मा देखने का अभ्यास बहुत अच्छा है। अगर आत्मा बोलते समय बुद्धि में शरीर की छवि याद आती है तो आत्मा देखने का अभ्यास हुआ नहीं है। जब तक बुद्धि को आत्मा का चेहरा याद नहीं दिलाएंगे तो बुद्धि को याद कैसे पड़ेगा। आत्मा का रूप बिंदु है। बुद्धि आत्मा को शरीर समझती है इसलिए बुद्धि को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करानी है। यह प्रैक्टिस जितना चलते फिरते करेंगे आत्मा देखने की आदत बनती जाएगी। अपने को और दूसरों को जब आत्मा देखेंगे तभी तो देवी देवता बनेंगे। अगर आत्मा देखेंगे नहीं तो देवी देवता बनेंगे कैसे। क्योंकि आत्मा देखने का कड़ा अभ्यास तो यही इसी दुनिया में करना है। इसलिए आत्मा देखने का कड़ा अभ्यास करे। अच्छा। ओम शांति।